2023 ये रैपिड रिवीजन पॉलिटी की पहला पहला लेक्चर है, पेज नंबर 86 है, पेज नंबर 86 है ना। रैपिड रिवीजन पॉलिटी के G20 के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि G20 पहले बना था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के लिए, और इंडिया प्रमोट कर रहा है इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा G20 कॉमन फ्रेमवर्क, G20 कॉमन फ्रेमवर्क है कि ये पेरिस क्लब भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इसका जो वो है मेन ऑब्जेक्टिव है कि लो इनकम कंट्री को सपोर्ट करना। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में आया था। ये इसमें 2020 में पूछा कि G20 के कौन कौन से मेंबर हैं, ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें एक था इंडोनेशिया था, जापान था, सिंगापुर था, साउथ कोरिया था। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। और इंडोनेशिया, जापान एंड सिंगापुर एंड साउथ कोरिया ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के भी मेंबर हैं। एक ये पूछा है ना कि एक उन्होंने पूछा 2009 में कि अब जो G8 है, पहले जो G7 था उसका कौन मेंबर नहीं था, रशिया इसका मेंबर नहीं था। अभी G20 1999 में बना था, ये एशियन क्राइसिस के अगेंस्ट में बना था। पहले फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के लिए था। अब एक पढ़ रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये 2022 में बना, मई 23 2022 में बना था टोक्यो में, जापान में। इसके 14 मेंबर हैं। देखो पहले देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है, ये तीनों दोस्त हैं। फिर इंडिया है, यूएसए है, जापान है, साउथ कोरिया है, और यूएसए का दोस्त फिलीपींस है। ये 8 मेंबर हो गए। फिर हमें उठाना है मलेशिया को उठाना है, इंडोनेशिया को उठाना है, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं। फिर हमें उठाना है सिंगापुर को उठाना है, थाईलैंड को उठाना है, वियतनाम को उठाना है। सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन लोगों को उठाना है, ठीक है सर। और बुरनई भी इसका मेंबर है। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। वेयर इज बुरनई? नहीं, बुरनई नहीं है भाई मेंबर इसका। हाँ, बुरनई भी इसका मेंबर है। और इसके 4 पिलर हैं, ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी है, फेयर इकोनॉमी है। इंडिया 3 प्लेयर में है, लेकिन ट्रेड पिलर में नहीं है, क्योंकि इंडिया के कुछ इशू हैं डिजिटल गवर्नेंस को लेके और डाटा लोकलाइजेशन को लेके। फरवरी 2024 में एक मीटिंग हुई थी, ये इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन एग्रीमेंट हुआ था। उसमें 5 देश ने सबसे पहले साइन किया है। फिजी, ये इंडिया, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट एंड फिजी ने। फिर एक क्लीन इकोनॉमी को लेकर इनका एक एग्रीमेंट हुआ था नवंबर 2023 में, इंडिया कैरीकॉम समिट। ये कैरीकॉम समिट ये है कैरिबियन कंट्री के लिए, 1973 में हुआ था। इसका जो सेकंड समिट हुआ था 2024 में हुआ था। पीएम मोदी के साथ इसके सेकंड समिट को चेयर किया था गरंडा के पीएम ने। पीएम मोदी ने जो पीएम मोदी ने 7 पिलर गिनाए थे कि भाई ये 7 पिलर हैं, इस पे हमें काम करना है, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर रेजिलेंस है, और हम 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे आने वाले 5 साल के अंदर। थैंक यू।